और वोट जो है नेता खरीदने का काम करता है। जब वो जो वोटर है खरीदा जाता है वो जाके आगे बिक जाता है। ऐसा तो आजकल तो ऐसा ही है, कोई भी हो विधायक हो सांसद हो सब बिक जाते हैं। G20 में देखिए आप, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी, मोदी जी ने क्या काम किया है। गरीब को भगाना इसीलिए बोलते हैं कि गरीब को इसलिए भगाया जाता है कि बताओ ग्रीन कलर के वो लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचा हूं। देश में नौकरियों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो यहां पर धरना दिया जा रहा है कि किस तरह से मौजूदा व्यवस्था में उनको अब न्याय के लिए धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था इतनी गली सड़ गई है कि इसको बदलने की आवश्यकता है, नई सोच की आवश्यकता है। मेरे साथ यहाँ के कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो कि आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद, और आज हम आज़ादी के 75वें साल का अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन आज भी अपने हकों के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, जो आज़ादी के बाद में ये जो सब चल रहा है और हम जो अपने हक के लिए लड़ा जा रहा है, और ये हक जो है हमें अपना जो ये लिखा है ना, हमें नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए। ये जो जिस दिन से ये शुरुआत किया गया है, इनको जो निकाला गया है, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। और हक हम तो हमारा हक मांग रहे हैं ना, हम कोई वो तो नहीं है। और ये जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था जो खराब कर रखी है, राजनीति नहीं कर रखी है, इन लोगों ने कर रखी है। जब चुनाव लड़ने जाते हैं ना, तो गांव में जाके क्या बोलते हैं कि हम अपनी व्यवस्था सही करेंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके लिए वो चीज़ ला के देंगे, पर वो चीज़ नहीं आती हैं। वो जो है सपने दिखाते हैं, वो सपने जब वो जो दिखाते हैं ना, वो जो आगे से संसद में बैठ जाते हैं जाके, वो सब सपने जो चिरकुट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मतदाता को, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई भैंस के पेट से क्या गाय का बछड़ा आ सकता है? ये देखिए, आ सकता है। जब उसको पालन पोषण जो करते हैं ना, उनको बड़ा किया जाता है, और बड़ा करने के बाद में उसका वोट जो बना दिया जाता है, और वोट जो है नेता खरीदने का काम करता है। जब वो जो वोटर है खरीदा जाता है, वो जाके आगे बिक जाता है। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो। अब प्रधानमंत्री खुद देख लो, प्रधानमंत्री खुद बिक चुका है अडानी अंबानी के चक्कर में। देख लीजिए कितने नहीं है, वो देश के लिए नहीं है। आपने देखा होगा, उसी टाइम बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी, मैं देश के चौकीदार हूँ, मैं देश की सेवा करता हूँ। आज वही देश के सेवा करने वाले खुद बिक गए। कहाँ देश की सेवा कर रहे हैं? आज अगर देश की सेवा करते हैं ना, तो हम इतने दिन 52 दिन से यहाँ नहीं बैठते हम। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, क्रिमिनल जो इनको जो 4 धारा जो दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस के प्रशासन के द्वारा, आज वही दिल्ली पुलिस इनको पकड़ने में डर रही है। करना चाहिए ना। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ और मेरे खिलाफ अगर कोई एक्शन उठता है, तो मेरे को 2 सेकंड नहीं लगेंगे उठाने में यहाँ के प्रशासन को, या कहीं का भी प्रशासन हो, कहीं का भी हो, पर उनके जो है प्रशासन तुरंत जेल में डाल देगा। आज इनको नहीं जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि इनको सम्मानित किया जा रहा है। अभी देखा होगा, ये सब बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था ना, और जो संविधान संविधान का पालन जो एक के लिए लागू नहीं था, वो सब समाज के लिए लागू था, सब समाज के लिए लागू था। और इसमें आज वही प्रधानमंत्री जब संसद में उद्घाटन करते हैं ना, तो वो संविधान लेके नहीं जाते। वो आपने देखा, मुनमुन जो थी राष्ट्रपति, वो खाली क्या एक चेहरा लेके बैठ गए हैं। वो भी ऐसी समाज से आती है ना। तुमने जब संसद का उद्घाटन कर रहे थे, जब भी तुमने नहीं बुलाया। एक ये चीज़ लगातार हम सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के अमृतकाल में ये कौन सा लोकतंत्र है साहब? ये कैसा लोकतंत्र है कि वोट देते वक्त मतदाता बिक जाता है, और उसके बाद फिर सांसद और विधायक बिक जाते हैं, और अब तो आगे इस पर क्या कहे कि ये लोकतंत्र बिकाऊ लोकतंत्र है क्या? हमारा लोकतंत्र बिकाऊ हो गया है क्या? ऐसा तो आजकल तो ऐसा ही है, कोई भी हो विधायक हो सांसद हो सब बिक जाते हैं। आजकल कोई मान सम्मान की बात नहीं रही। अच्छा, आपने कितने चुनाव देख लिए हैं, कितने चुनाव में वोट डाले हैं? अभी वोट डालने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? हम तो काशीराम के साहब कम से कम 83 से लगे हुए हैं। हमने तो बहुत इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, जितने भी जीत के जाते हैं हमारी पार्टी में सब चले जाते हैं।
अगर आज हमारे सारे सांसद होते, आज सरकार हमारी सत्ता में होती है, विधायक हो चाहे कांग्रेस, सब छोड़ के चले जाते हैं जितने भी हैं। कोई कांग्रेस में भाग जाता है, कोई किसी पार्टी में भाग जाता है। अच्छा, एक विचार है सत्यदेव चौधरी, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। जो दर्द आपका है लोकतंत्र को बचाने का कि हमारे जितने सांसद थे वो बिक गए, आज वो कह रहे हैं कि अगर वोटों के बहुमत से सरकार बने, अभी हम सांसद तो वोटों के बहुमत से बनाते हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद बिक जाते हैं। जो दर्द आपने कहा वही दर्द उनका है। वो कहते हैं कि जब तक सत्य बहुमत, बहुमत की परिभाषा, बहुमत ठीक नहीं करेंगे देश में ये व्यवस्था बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कैसे बदला जाए इस बहुमत को, सत्य बहुमत को? सरकार बनाने का तरीका बदलना चाहिए, आप क्या कहेंगे? ये तरीका बनाना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाना चाहिए जो मतलब दूसरे पार्टी में जा न सके, ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी की पार्टी का वो छोड़ के चले जाता है, वो जीतने के बाद में वो सरकार गिर जाती है, ये ज़रूरी है। सरकार गिरी जाती है और मतदाता ठगा हुआ सा महसूस करता है। ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यापारी, एक ईमानदार नौकरी करने वाला वो टैक्स देता है, लेकिन फिर भी डरा क्यों रहता है? क्यों नहीं वो अपनी बात को प्रमुखता से कह सकता है? और अगर कहता है तो फिर उस पर कानून का डंडा क्यों बरसने लगता है? क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवाजी इंडियन है, यूपी इलाहाबाद से हैं। और आपने अभी कहा अमृत उत्सव, तो हम तो इसे मानते नहीं, क्योंकि अगर अमृत उत्सव होता तो हम यहाँ पे बैठे नहीं होते 52 दिनों से आज अपनी बहन के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये तो हम मानते नहीं कि बहुत है ये क्या बोलते हैं अमृत उत्सव। तो रही बात, आप बोल रहे थे कि ये वोटिंग का जो बिक जाते हैं लोग, तो ये करप्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही है। ये करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ सही नहीं होगी। आज कोई भी अधिकारी हो या पॉलिटिकल हो, वो चंद पैसों में बिक जाता है। हमारे जो वोटर्स हैं वो भी एक पौवा में 500 रुपये में उनको बता दिया जाता है इस पे बटन दबाओ, इस पे ये करो, तो वो कर देते हैं। तो ये चीज़ें उनको पता नहीं है अपने हक के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, तो उनको जो बताया जाता है तो वो कर लेते हैं। हमारे गांव में तो आज तक ऐसा है कि उनको पता नहीं है कि हम टैक्स भी देते हैं। हम बताते हैं जब उनको कि आप टैक्स देते हैं सरकार को, तो बोलते हैं नहीं हम क्यों देंगे टैक्स। हम कहते हैं टैक्स, एक बच्चा जो टॉफ़ी चॉकलेट खाता है ना, वो भी टैक्स देता है सरकार को। ये चीज़ें उनको नहीं पता है। तो इसका समाधान मैं आपको अगर कहूँ, समाधान ये है कि जो सरकार चुनने का तरीका है उसको बदलना होगा। वोटों के बहुमत, जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और इसमें संविधान में संशोधन करना होगा। हाँ, ये तो जिसके पास ज़्यादा वोटर्स है उसको बनाना चाहिए, मेरा मानना तो ऐसा है। आप सत्य बहुमत के विचार से सहमत हैं? जी सहमत है। अगर जिसके पास वोटर्स ज़्यादा हैं तो उसे मिलना चाहिए हक, ये जरूर उसको मिलना चाहिए। तो एक बहस है, एक समाधान है, क्योंकि हम समस्याओं को बार बार गिनाते हैं और अब तो लोकतंत्र की जो खामियां हैं उसको हर कोई उधेड़ रहा है, एक एक परतें उसकी उखाड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में बहुमत की परिभाषा को ही परिभाषित नहीं किया गया है, जो कि सभी समस्याओं की जड़ है। ये आज़ादी के बाद हमने देखा कि आपने भी कई चुनाव देखे, गरीबी का मुद्दा हर बार रहता है। ये गरीबी दूर क्यों नहीं हो पाती? गरीबी इन नेताओं ने बना रखी है। अगर हमारे नेता अगर अच्छे हैं, अच्छा सब कुछ है, अब जैसे मोदी जी आए हैं, न्यू इंडिया, न्यू सब कुछ, और हमारे देश में अभी आप जाकर देखिए क्या कहते हैं ये, मतलब ये इसका नाम नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर गरीबी देखना है तो आप जाइए, जैसे जहाँ देखोगे सुइयाँ लगाते हैं और लोग खाना मांगते हैं तो रोडों पे चलते हुए। तो ये सब देश का जो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, कहते कांग्रेस ने करा है। अब कांग्रेस आकर अपना काम करके चली गई, अब बीजेपी का नंबर है। वो गरीबी भगाने की बजाय वो गरीब को ही भगा दे रहे हैं। अब ये समझिए कि हमारे लोगों को इतनी परेशानियां हैं,
मैं कमला नगर में अपना कपड़े का मतलब स्टॉल लगाता हूँ। मुझे G20 के कारण 9 महीने से परेशान किया हुआ है। बस ये कहते हैं उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे जाओ LG के पास। अब ये बताओ गरीबी कहाँ से भगेगी? जब गरीबी भग जाएगा तो गरीबी 9 महीने हम जैसे लोग रोड पे चलने वाले, खाने वाले, कमाने वाले, अगर नेताओं का काम ना होता ये तो आज ये दिन हमें रोडों पे बैठने का दिखता है। हम लोग रोड पे बैठते तो ये लोग गरीबी का मजाक बना रखा है। गरीबी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं उनके पास जाऊंगा कि ये जो गरीबी का मजाक बनाया है तो इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है, सरकार चुनने का तरीका बदलना जरूरी है। बिल्कुल सर, सरकार को बदलने का मतलब ये होगा कि हमारे देश में ज़्यादातर बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टियां होती हैं, पहले तो ये काम करती हैं कि कहेंगे कि हम आपके साथ हैं और हमें साथ में रख के, और हमें ऐसा काम करते हैं हम जातियों पे ना जाएं, हम किसी ऐसी चीज़ पे ना जाएं, लेकिन हमें ये मिलता है कि हम उनके साथ, जैसे गरीबी भगाने के चक्कर में वो कहते हैं तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब जब वो सरकार बना लेते हैं तो हमारी तरफ निगाह ही नहीं रहती। देखें नहीं G20 में, आप G20 में देखिए आप, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी, मोदी जी ने क्या काम किया। गरीब को भगाना इसीलिए बोलते हैं कि गरीब को इसलिए भगाया जाता है कि बताओ ग्रीन कलर के वो लगा दिया, गरीबों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, डंडे मारते थे लोगों को। राशन पानी तो झुग्गियों में थोड़ी मिल जाएगा पूरा, लेकिन वो गरीब भगाना चाहते हैं। मोदी जी की बात है, क्योंकि आपने भी देखा होगा ये चीज़। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने इस टाइम पे ये जो आप दिखा रहे हैं, इसी के बदौलत हमने देखा है कि समाज को हमारे, बेसिकली कोई भी जाति का हो, लेकिन वो किसी झुग्गियों में रहता है, लेकिन वो परेशान तो है। परेशान है, और यही है कि गरीबी हटाते हटाते, गरीबी भले नहीं हटी लेकिन गरीबों को ही हटा दो। ये एक जो गठबंधन की राजनीति है, जो बहुमत की परिभाषा नहीं है, या फिर कहें कि वोटों के बहुमत से जो सरकार बनाने का तरीका नहीं है, उसकी ये खास वजह है। जी बताइए आप क्या कहते हैं। देखिए, इन्होंने जो बात बोली थी ना, प्रधानमंत्री जी ने, गरीबी हटाओ रोजगार लाओ। अब गरीबी ये बदल गया है, रोजगार हटाओ गरीबी लाओ। तो इनका ये मकसद है। आपने बाबा साहब को देखा होगा ना, गरीबी के साथ में कितना बड़ा व्यवहार अच्छा किया उन्होंने, गरीबों के साथ चले मिलकर। आज ये लोग बाबा साहब का नाम लेकर ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कि बाबा साहब हमारे थे, उनके नहीं, इस सबके बाबा साहब थे। आज ये लोग बाबा साहब का नाम लेकर, कुछ लोग बाबा साहब के नाम लेकर वोट मांगते हैं, कुछ बाबा का साहब के लेकर वोट मांग कर लेकर गांव-गांव, गली-गलियों में चलते हैं। आज वही ये बाबा साहब, ये देख रहे हो ना, बाबा साहब के हैं ये बदौलत जो संविधान के राह पे ये देश चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा। और बाबा साहब के सिर्फ शब्दों को दोहराना ही काफ़ी नहीं है, बाबा साहब के कथन को, उनके शब्दों को आचरण में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी इस देश की दशा और दिशा बदल सकती है। लेकिन इसके लिए रास्ता सिर्फ सत्य बहुमत का ही है। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ। हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये विचार कैसे लगे, इस पर अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा।